बेटा आज हम वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा आज का टॉपिक है आंकड़ों का संग्रह। इससे पहले हमने वर्कशीट 1 में आंकड़े और वर्कशीट 2 में आंकड़ों का संग्रह किया था। आंकड़ों का संगठन का मतलब है किसी भी विशिष्ट जानकारी के लिए इकट्ठे किए गए आंकड़ों को सुव्यवस्थित ढंग से इकट्ठा करना, यानी आंकड़ों का संगठन कहलाता है। अब हमें यहाँ एक प्रश्न दिया गया है। कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहती थी कि उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक हल करके भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सप्ताह के हर दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार लिखी। बेटा मैं आपको इसका सिंपल सा मतलब बताती हूँ कि जो टीचर है, जैसे अब हम टीचर हैं और आपको व्हाट्सएप पर कार्य भेज रहे हैं और आप लोग भी उसे सॉल्व करके हमारे पास भेज देते हैं। तो उस टीचर ने क्या किया, उन सभी आंकड़ों को इकट्ठा किया और एक तालिका बना ली। अब उसे इन सभी आंकड़ों की औसत निकालकर अपने विभाग को भेजनी थी। औसत निकालने के लिए हमें आंकड़ों का माध्य निकालना पड़ता है। औसत निकालना यानी कि माध्य ज्ञात करना। माध्य के का फॉर्मूला है, यानी सूत्र है आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। हमने इन सभी आंकड़ों को प्लस करके लिखा और नीचे 7 आ गया। आंकड़ों की संख्या है हमारी, यहाँ 7 दिन है ना, तो आंकड़ों की संख्या हो गई हमारी 7। अब हमने इन आंकड़ों को जमा कर दिया और जमा करने पर हमारा आ गया 259/7। हमने इसको इससे भाग दे दिया, भाग देने पर हमारा आंसर आ गया 37। तो ये हमारा क्या निकल गया, माध्य। हमारा माध्य हो गया 37। इसके बाद है बेटा बहुलक। हमें उनका बहुलक भी बताना है। बहुलक का मतलब है कि जो आंकड़े आपको दिए गए हैं, इन आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट होती है वो आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। यहाँ पर 46 अधिक बार आया है, इसलिए इन आंकड़ों का बहुलक 46 है। अब वह यह भी जानना चाहती है कि इनका माध्यक कितना आया। माध्यक निकालने के लिए जो आपको आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखने के बाद बीच की संख्या को माध्यक कहते हैं। अब अभ्यास के लिए हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आइए अब हम उन प्रश्नों को करते हैं। हमें दिया गया है सत्य असत्य बताइए। इसमें बेटा सबसे पहले दिया है बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे बेटा मैंने उदाहरण दिया है, देखिए ये आंकड़े दिए हैं। इन आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार संख्या आई है वो इसका बहुलक है। यहाँ पर 3 सबसे अधिक बार है, इसलिए बहुलक होगा हमारा 3। तो बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, यह सत्य है। इसके बाद दिया है माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होता है, तो ये नहीं बेटा, ये असत्य है। अभी हमने पीछे एक प्रश्न सॉल्व किया है जिसमें हमारा माध्य 37 आया था और हमारे जो आंकड़े थे उनमें 37 कहीं पर भी नहीं था। तो माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होता है, यह असत्य है। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है एक और उसमें कुछ आंकड़े लिख दिए हैं। हमने उन आंकड़ों को बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लिख के सोल्व करना है। ठीक है, मैंने इसको लिख लिया और लिखने के बाद हमने यहाँ पर बेटा क्या किया कि इन संख्याओं को गिना। ये संख्या थी हमारी सम संख्याएं, 8 संख्याएं हैं ये। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n/2, यानी कि हमारा n है संख्याएं, यानी 8/2। अब 8 हमने 8 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करके हमारा आ गया 4।
अब हमें इन आंकड़ों में देखना है कि चौथे नंबर पर क्या है। चौथे नंबर पर है हमारा 3, तो माध्यक हो गया हमारा 3। अगला प्रश्न है बेटा, हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का हमें परिसर ज्ञात करना है। परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर दो, घटा दो, तो जो आपको प्राप्त होगा वो परिसर होगा। इसके बाद है माध्य। हमने क्या किया, इसमें जो आंकड़े हमें दिए गए थे हमने उन सभी को प्लस करके लिखा, यानी आंकड़ों का कुल योग बटे में आंकड़ों की संख्या। हमने इन सब का योग कर दिया, योग करने पर हमें प्राप्त हुआ 100, और नीचे हमारे आंकड़ों की संख्या है 20। हमने इसको इससे भाग दे दिया, हमारा आंसर आ गया 5, यानी हमारा माध्य क्या हो गया 5। माध्यक निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको व्यवस्थित करके लिखा। घटते या बढ़ते क्रम में आप लिख सकते हैं। हमने इसको व्यवस्थित करके लिख दिया है। अब इसके बाद हमने देखा कि ये सभी आंकड़े सम संख्या है, यानी कि 20 है, हमारी सम संख्या है ये 20। तो इसलिए n/2 है, तो n/2 यानी कि 20/2। हमने इसको इससे भाग दिया, हमारा आ गया 10, हमारे पास आ गया 10। अब 10वें नंबर पर हमें देखना है कि कौन सी संख्या है। 10वें नंबर पर हमें 5 प्राप्त होता है, तो माध्यक हो गया हमारा 5।